हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल रोहित स्टार स्टडी। तो आज हम बात करेंगे आपके लिए कक्षा 10 गणित का जो 27 फरवरी 2024 को बोर्ड एग्जाम है उसकी तैयारी कैसे करें। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। आप मात्र केवल और केवल 15 से 30 दिनों के अंदर अंदर आप इसको तैयारी कैसे करेंगे। टारगेट हमारा यही चल रहा है कि आपको 65% प्लस मार्क्स आपको दिला पाए। केवल और केवल 65% नहीं, सॉरी 65 मार्क्स आपको 70 में दिला पाए कि 70 में कितने अंक, 65 अंक आपके मैथमेटिक्स में। तो इसका पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, तैयारी कैसे करनी है। तो हमारा तैयारी करने का मकसद ये है कि हमें केवल और केवल उन जो प्रश्नों को जो भी तैयारी करनी है उन प्रश्नों को केवल हमें वहां पे देखना है अनसॉल्व्ड पेपर में। किसमें? अनसॉल्व्ड पेपर में देखना है हमको उन सभी क्वेश्चनों को जो आपको नहीं आ रहे हैं। जैसे कि आपको आपने पढ़ा, मैं कह रहा हूं कि आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊं। जैसे कि मैं पहला चैप्टर बता देता हूं, आपका सांख्यिकी पहला चैप्टर है जो कि आपका 10 अंक का चैप्टर, केवल अकेले अंक का कितने अंक का होता है, 10 अंक का ये चैप्टर होता है। इसमें कभी कभी देखेंगे आप 3 से 4 क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी में देखने को मिल जाते हैं और 6 अंक का आपका बड़ा क्वेश्चन बनेगा और 2-2 अंक के, 3-3 अंक के, 4-4 अंक के क्वेश्चन भी इससे बन जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, चैप्टर बता रहा हूँ। जरूरी नहीं कि मैं बता रहा हूँ 10 अंक का, 10 अंक के प्लस में भी जाता, कभी माइनस में नहीं आता। 10 अंक प्लस आपके यहाँ से पक्का हो जाएंगे यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो। अब मैं ये बात करूं इंपॉर्टेंट चैप्टर, अब तैयारी कैसे करेंगे, मैं इस चैप्टर की तैयारी कैसे करवाऊंगा। जैसे आपको तो आपको क्या करना है, आपको पुराने साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको उठाना, वहां पर जितने प्रकार के सवाल पूछे गए हैं वो नहीं आ रहे हैं तो उनको सीखिएगा। केवल उतने प्रकार के सवालों को लगाना सीख जाएंगे तो आप इस चैप्टर में से आने वाले जो भी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, कितने भी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, वो आप एक भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे, आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ये मेरी बात याद रखना, केवल आपको पुराने साल के पेपर को ही सॉल्व कर लेना है, पुराने साल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको ही सॉल्व कर लेना है। आपका सांख्यिकी चैप्टर में कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार बात कर लेता हूं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो भंडारा है एक तरीके से, पर त्रिकोणमिति के कुछ ही दूर तक हमें पढ़ना है। जैसे कि हमें कोण वाले चीज सवालों को हल करना है और लंब बटे कर्ण बटे आधार मतलब पाइथागोरस प्रमेय वाली सवालों को हल करना सीख लेना है। देखिए इससे होता क्या है, कोण वाले सवाल जैसे 30 डिग्री का, 90 डिग्री का, 60 डिग्री के, 0 डिग्री का और 45 डिग्री के आपके मान याद होंगे तो आप सवालों को हल कर लेंगे। साइन कॉस टाइन से कॉसेक कॉट जो भी आपका है उन सभी का केवल मान याद कर लेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का याद कर लेंगे तो आपका सवाल हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये जो पार्ट होता है ये 12 मार्क्स का होता है। 10-12 इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूं। देखिए रचनाएं चैप्टर आपका तीसरा होगा, केवल आपको पुराने साल के पेपर ही सॉल्व करना है और कोई भी नए क्वेश्चन लगाने की कोशिश नहीं करना है क्योंकि आप फंस जाएंगे। क्योंकि मैथ को तैयारी करने के लिए 30 दिन बहुत ही कम दिन है, पर आप इसमें स्मार्ट अप्रोच जरूर लगा सकते हैं, आप स्मार्ट वर्क जरूर कर सकते हैं, हार्ड वर्क ना करके। आप रचनाएं में क्या पढ़ेंगे, रचनाएं चैप्टर में जैसे कि त्रिभुज के अंदर रेखा का द्विखंड विभाजन करना, किसी भी प्रकार का त्रिभुज का समरूप त्रिभुज खोजना, तो जो भी आएगा, जो भी अनुपात में खोजने के लिए कहा जाएगा, केवल आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लेने, 6 अंक का आपका ये क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। 6 अंक का आपका ये चैप्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। और बात कर लें दो घात समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण और द्विचर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसी के साथ एक बहुपद आता है। बहुपद चैप्टर भी कुछ इसी प्रकार मिलता जुलता चैप्टर है। ये चैप्टर तो इसके अंदर ही आ जाएगा। द्विघात समीकरण में केवल समीकरण में 0 लगा रहता है बराबर में, बहुपद में 0 नहीं लगा रहता। इन दोनों को मिलाकर आपको, केवल मैं इन दोनों को बता रहा हूँ, 18 मार्क्स का आता है चैप्टर में। और 18 मार्क्स आपके लिए बहुत ही आसानी से पक्के हो जाएंगे यदि आप इसकी तैयारी कर लेते हैं। और आपने पहला चैप्टर तो पढ़ ही लिया होगा, 5 अंक तो वहां से आपको मिल जाएंगे। और यदि आपने सारे के सारे क्वेश्चन लिख दिए तो आपको कुछ अंक अलग से भी मिलेंगे। देखिए 18-20 कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। और 30-10 40 हो जाएगा, 40-6 46, 5 कितना हो जाएगा आपका, 46-5 21। यहां तक तो आप पहुंच ही गए। और आप बहुविकल्पी में कैसे तुक्का लगाएंगे वो भी अगर ट्रिक जान गए तो आपका बोर्ड एग्जाम तो नैया पार कर देगा, आपका 65 प्लस पहुंचा देगा, या आप तुक्का मारना सीख गए। क्योंकि 20 अंक आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी दिए जाते हैं, उनमें तुक्का मारना बहुत आसान होता है। क्योंकि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती कि नंबर काट लिए जाएंगे गलत जवाब देने पर।
तो आप किसी भी प्रकार का तुक्का लगा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये मेरे बताए हुए 5 चैप्टर है, यदि आप तैयार करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इन सभी का एक एक वीडियो में इनकाउंटर करने वाला हूँ। एक वीडियो में सांख्यिकी, एक वीडियो में त्रिकोणमिति, एक वीडियो में रचनाएं, एक वीडियो में द्विघात समीकरण और एक वीडियो में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म खत्म हो जाएगा। अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो में 100+ लाइक पहुंचा दीजिए, मैं आपको इस वीडियो को प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।